मारवा स्टूडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम एक ऐसी दिलगुदाज दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो तारीख के औराक में मोहब्बत, हिदायत और कुर्बानी की एक रोशन मिसाल के तौर पर महफूज है। ये कहानी है हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि की, जिनकी ईमान अफरोज़ तबलीग और पुरसर बयान ने गुनाह की तारीकी में भटकने वालों को रोशनी की राह दिखाई। ये लड़कियां सब बेनियाज अपनी अदाओं से सबको घायल करती मदरसा अजीजिया के दरवाजे से गुजर रही थीं कि हज़रत शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि की नज़र उन पर पड़ गई। हज़रत ने अपने साथियों से पूछा, ये कौन है? साथियों ने बताया, हज़रत, ये तवाइफें हैं और किसी नाच रंग की महफिल में जा रही है। हज़रत ने फरमाया, अच्छा ये तो मालूम हुआ, लेकिन ये बताओ कि ये किस मजहब से ताल्लुक़ रखती हैं? उन्होंने बताया, जनाब, ये दीन इस्लाम ही को बदनाम करने वालियां हैं, ये सब अपने आप को मुसलमान कहती हैं। हज़रत ने जब ये बात सुनी तो फरमाया, मान लिया कि ये बदअमल और बदकिरदार ही सही, लेकिन कलमा गो होने के एतबार से ये तो हमारी बहनें हैं, लिहाजा हमें उन्हें नसीहत करनी चाहिए, मुमकिन है कि ये गुनाह से बाज आ जाए। साथियों ने कहा, जनाब, उन पर नसीहत क्या असर करेगी, बल्कि उनको नसीहत करने वाला तो उल्टा खुद बदनाम हो जाएगा। शाह साहिब ने फरमाया, तो फिर क्या हुआ? मैं तो ये फरीज़ा अदा करके रहूंगा, चाहे कोई कुछ भी समझे। साथियों ने अर्ज किया कि हज़रत, अब का उनके पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं। आपको पता है कि शहर के चारों तरफ आपके मजहबी मुखालफीन हैं, जो आपको बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आपने फरमाया, मुझे जरा भर भी परवाह नहीं, मैं उन्हें नसीहत जरूर करने जाऊंगा। इसके बाद अब तबिलन हक को अज़्म सादिक लेकर घर में तशरीफ लाए। दरवेशाना लिबास पहना और तन्हा नाके की हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। सदा लगाई कि अल्लाह वालों, दरवाजा खोलो और फकीर की सदा सुनो। चंद लड़कियां आईं, उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर दरवेश सूरत बुजुर्ग खड़े हैं। उन्होंने समझा कि ये कोई गदागर फकीर हैं, सो उन्होंने चंद रुपए लाकर थमा दिए, लेकिन इस बुजुर्ग ने अंदर जाने का इसरार किया और फिर अंदर चले गए। शाह साहिब ने देखा कि चारों तरफ शमे और कंदीलें रोशन हैं। तवाइफें तबले और ढोलक की थाप पर रक्स कर रही हैं। उनकी पासबुहे और घनघरों की छनकार ने अजीब समा बांध रखा है। जब नाके की निगाह इस फकीर बेनवा पर पड़ी तो इस पर हैबत तारी हो गई। वो जानती थी कि इसके सामने फकीराना लिबास में गदागर नहीं बल्कि शाह इस्माइल खड़े हैं, जो हज़रत शाह वली अल्लाह के पोते और शाह अब्दुल अजीज, शाह रफ़ी अल-दीन और शाह अब्दुल कादिर के भतीजे हैं। नाके तेजी से अपनी कुर्सी से उठी और एहतराम के साथ उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। बड़े अदब से अर्ज किया, हज़रत, अपने हम सियाकारों के पास आने की जहमत क्यों की? अपने पैगाम भेज दिया होता, हम खुद आपकी खिदमत में हाजिर हो जाती। अपने आंखें झुकाए बगैर नामहरम से कहा, बड़ी बी, तुमने सारी जिंदगी लोगों को रक्स व सरवर सुनाया है, आज जरा कुछ देर हम फकीरों की सदा भी सुन लो। नाके ने कहा, जी स्नाइक, हम मुकम्मल तवज्जो के साथ आपका बयान सुनेंगी। ये कहकर इसने तमाम तवाइफों को पाजेबें उतारने और तबले ढोलक बंद करने का हुक्म दिया। वो हमातन गोश होकर बैठ गई। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि ने कुरान पाक निकालकर सूरा अल-तीन की तिलावत फरमाई। आपकी तिलावत इस कदर वज्द आफरें और पुरसोस थी कि तवाइफें बेखुद हो गईं। इसके बाद अपने आयत मुबारका का दिलनशीन अंदाज में तर्जमा करके बयान शुरू कर दिया। बेका यह खिताब ज़बान का कानों से खिताब नहीं था, बल्कि ये दिल का दिलों से और रूह का रूहों से खिताब था। ये खिताब दरअसल इस इल्हाम रबानी का करिश्मा था जो हज़रत शाह इस्माइल ने कुरान पाक निकाल कर दिया। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि जैसे मुखलिस दर्दमंदों और उम्मत मुस्लिमा के हकीकी खैरख्वाहों के दिलों पर उतरता है। जब तवाइफों ने शाह इस्माइल के दिलनशीन अंदाज में सूरत की तशरीह सुनी तो उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। रोते रोते उनकी हिचकियां बंध गईं। हज़रत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि ने जब उनकी आंखों में आंसुओं की धारें देखें तो उन्होंने बयान का रुख तौबा की तरफ मोड़ दिया और बताया कि जो कोई गुनाह कर बैठे तो अल्लाह से इसकी मुआफ़ी मांग ले, क्योंकि अल्लाह बड़ा रहीम है। वो मुआफ़ भी कर देता है,
बल्कि उसे तो अपने गुनाहगार और सियाकार बंदों की तौबा से बहुत खुशी होती है। अपने तौबा के इतने फजाइल बयान किए कि उनकी सिसकियां बंध गईं। इसी जरिए से शहरियों को इस वाक़ये की खबर हो गई। वो दौड़े दौड़े आए और मकानों की छतों, दीवारों, चौकों और गलियों में खड़े होकर वाज सुनने लगे। हर तरफ लोगों के सर ही सर नजर आने लगे। शाह साहिब ने उन्हें उठकर वुजू करने और 2 रकत नवाफिल अदा करने की हिदायत की। रावी कहता है कि जब वो वुजू करके क़िबला रुख खड़ी हो गईं और नमाज के दौरान सजदों में गिर गईं तो हजरत ने एक तरफ खड़े होकर अल्लाह के सामने हाथ फैला दिए और अर्ज किया, ए मुक़ल्लिब अल-क़ुलूब, ए मसरफ़ अल-अहवाल, मैं तेरे हुक्म की तामील में इतना ही कर सकता था। ये सजदों में गिरी हैं तो उनके दिलों को पाक कर दे, उनके गुनाहों को मुआफ़ कर दे और उन्हें नेक बंदे बना दे। तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, वरना तुझ पर किसी का जोर नहीं। मेरी फरियाद यह है कि उन्हें हिदायत फरमा और उन्हें नेक बंदों में शामिल कर दे। उधर शाह साहिब की दुआ खत्म हुई और उधर उनकी नमाज। वो इस हाल में उठी कि उनके दिल पाक हो चुके थे। अब शाह साहिब ने इस दिवाजी जिंदगी की बरकत और निकाह की फजीलत बयान करना शुरू कर दी। इस मौजू को इस कदर खुश असलूबी से बयान किया कि तमाम तवाइफें गुनाह की जिंदगी पर पछताने लगें और निकाह पर राजी हो गईं। चनांचे इनमें से जवान औरतों ने निकाह कर लिए और जो ज्यादा उम्र वालियां थीं उन्होंने घरों में बैठकर मेहनत मजदूरी से गुजारा करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि इनमें सबसे ज्यादा खूबसूरत एक खातून मोती नामी थी। जब इसके साबिका जानने वालों ने इसकी शरीफाना हालत और सादा लिबास देखा तो हैरान रह गए। ये औरतें अब मुजाहिदीन की मदद के लिए कमर बस्ता हो गईं। जवान औरतों ने मुजाहिदीन के लिए कपड़े सीने शुरू किए और जो बड़ी उम्र की थीं वो चुकी पर दाल डंती वक्त अपने हाथों पर छाले निकाल लेती और इन छालों से निस्तन हुआ खून तक कुर्बानी के जज्बात का मजहर बन जाता था। आज की वीडियो हमें हजरत शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैहि के अज़्म, ईमान और तबलीग के बेमिसाल वाक़ये से रोशनास कराती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिदायत के लिए किसी भी गुनाहगार को हकीर न समझी, क्योंकि अल्लाह की रहमत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हजरत शाह इस्माइल की मेहनत और इखलास ने न सिर्फ गुनाह की दुनिया में भटकने वाली उन ख़वातीन को रोशनी की तरफ पलटाया बल्कि उनकी जिंदगियों में एक नई शुरुआत का आगाज़ किया। ये वाक़या हमें इस बात की याद दिलाता है कि नेकी की दावत देने के लिए खुलूस और सब्र का होना ज़रूरी है। ये हमें अपनी जिंदगियों में दूसरों की इस्लाह और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए एक मिसाल फराहम करता है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मारवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें भी ऐसा इखलास और जज्बा अता फरमाए ताकि हम अपने गिरदो नवा में अच्छाई का प्रचार कर सकें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। शुक्रिया।